ताज़ी हवा, पक्षियों की प्यारी आवाज़, खूबसूरत सी सुबह, मासूम मुस्कुराते लोग और उनकी आँखों में सच्चाई। कहाँ मिलता है हमारे बड़े शहरों में अब ऐसा कुछ? उन्हीं खूबसूरत वादियों, पक्षियों, पेड़ों, पहाड़ों और लोगों के बीच छुपी है एक ऐसी जगह जिसे मैंने महसूस किया। तो आइए, हम एक बार फिर साथ मिलकर उस एहसास को जीते हैं। चलते हैं नारकंडा, द हेवन ऑन अर्थ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैं हूं अमृत चरण और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमृत चरण। सो फाइनली 8th of July 2021 और हमारे होम स्टे से हम निकल चुके हैं। इट्स 7:30 इन द मॉर्निंग एंड वी आर लिविंग फॉर नारकंडा नाउ। एंड 2 बैग था मेरा, 1 बैग मैंने इसके अंदर ही रख लिया, तो काफ़ी ईजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी हमें यहाँ से नारकंडा के लिए बस लेनी है, तो उसके लिए यहाँ से लक्कड़ बाज़ार की जो बस स्टॉप है वहाँ से बस मिलेगी। तो चढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो वहाँ से बस मिलेगी। तो अभी हम सामान वामान लेकर वहाँ जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5-2 किलोमीटर के अराउंड होगा, इतना भी नहीं, 1.5 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। यहाँ नीचे होम स्टे हमारा है, तो होम स्टे से ऊपर आकर यहाँ से थोड़ा शॉर्टकट पड़ता है जाना। तो कल रात में मैं इधर से ही आया था भागता भागता, जब वो डेबिट कार्ड वाला सीन हुआ, तो पिछले व्लॉग में आपने देखा ही होगा वो। तो अभी हम धीरे धीरे जाने लगे हैं और आई गेस हमें आधा घंटा तो लग ही जाएगा मिनिमम, क्योंकि मेन स्कैंडल पॉइंट जो है, स्कैंडल पॉइंट के बाद से फिर हमें 15 मिनट्स लगेंगे लक्कड़ बाज़ार बस स्टॉप को जाने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा और नीचे है वहाँ से। तो होपफुली 8 बजे वाली बस मिल जाए यार। क्योंकि ये शॉर्टकट है, तो आप देख पा रहे हो कि कैसी स्टीप चढ़ाई है। और ये कल रात में मैं दौड़ दौड़ कर चढ़ा था उस डेबिट कार्ड वाले सीन के चक्कर में। तो या दिस इज़ लाइफ एंड लाइफ इज़ टफ, व्हाट वी कैन डू। और ये काफ़ी ना नामी कोई मंदिर है। कौन सा मंदिर है भाई, कल ये पता, कालीबाड़ी, हाँ शिमला कालीबाड़ी। तो ये भी देखो, ये भी देखना हो ही गया। हाँ। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अंबर सिंह है जी। आप यहीं के हो सर? मैं सिरमौर का हूँ जी। कहाँ का? सिरमौर का। हाँ, ओके, आप मतलब शुरू से वहीं रहे हो, वही हाँ, सब कुछ? जी मेरी 40 साल हो गए हैं यहाँ से। 40 साल। तो अभी आप यहाँ क्या करते हो अभी? बस बच्चे घुमाता हूँ, अच्छा। बच्चा उठाता हूँ। अच्छा 80 साल की उम्र है। ओके। लड़का मेरा मर गया है। अच्छा, बाकी जो है 7 पुतियाँ, एक पोता तो है। आप क्या चार्ज लेते हो बच्चे उठाने का, मतलब ऐसे ट्रॉली में लेके जाने का, क्या मतलब कितना चार्ज करते हो आप? बस जी कभी 500 बनते, कभी 600, कभी कुछ भी नहीं बनता। मतलब नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि अगर मुझे 1-1.5 घंटे के लिए करवाना है ऐसा, मतलब उठाना, तो उसका कितना चार्ज करोगे आप? अच्छा सर, और लेते हैं 200 रुपये घंटा। 200 रुपये घंटे के हिसाब? अगर आपके पास देंगे मैं लूँगा 100 रुपये घंटा। अच्छा।
तो दिस इज़ द पॉइंट, ये स्कैंडल पॉइंट है और यहाँ से ये कट कर लक्कड़ बाज़ार बस स्टेशन की तरफ जाता है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। क्या चार्जेस है सर यहाँ दूध के 1 लीटर के? 50 रुपये। 50 रुपये। ये गाय का दूध है? सिर्फ ड्रॉपिंग के लिए कैब का पूछा तो 1 वे तो 1800 कह रहे थे। बारगेनिंग वगैरह करके मुझे लगता है 1200 तक में नारकंडा ले जाएंगे। 60 किलोमीटर्स है और इट्स टू कॉस्टली है, बट अगर आप लोग 4-5 लोग हो तो नहीं पड़ेगा ना। हम 2 हैं इसलिए ज़्यादा है। अगर 4 लोग ज़्यादा हैं तो फिर क्या पड़ेगा, ठीक है। मतलब तुम अपना प्राइवेट लेके जा रहे हो तो वैसे तो बस में 50-60 रुपये से ज़्यादा लगना नहीं चाहिए। तो देखते हैं, इधर ही पीछे अपना बस स्टॉप है। भाई नारकंडा के लिए कौन सी बस जाएगी? ये अरे कौन नारकंडा जाएगी सर? नारकंडा जाएगी। कितना चार्ज है? कितना है चार्ज? 140। तो 50-60 रुपये लगते हैं भाई। नहीं 50-60 वाली देख लो। और कितना टाइम, कब तक पहुंच जाएगी बस? 10 बजे पहुँच जाएगी। 10 बजे तक? हाँ। क्या भाई बस तो निकल गई है। बस बिल्कुल छूट रही थी ये वाली, और पता नहीं यार, मेरे को तो जितना पता था उस हिसाब से 140 ये बोल रहे हैं। मुझे मेरे हिसाब से 60 रुपये के आसपास लगना चाहिए था, बट ठीक है, हमारी अभी टाइम भी नहीं था और हम इतना रिसर्च भी नहीं कर सकते थे, इसलिए हम निकल गया। तो भाई हंग्री नॉमेड हमें मिल गए हैं और इनका भी यूट्यूब चैनल है, तो बढ़िया है, साथ में हैं हम। और ये भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हो? नारकंडा ही जा रहे हैं। नारकंडा एंड कुफरी जा रही है। आपको कितने दिन का प्लान है रहता है हिमाचल? हिमाचल का कोई प्लान नहीं है। अच्छा। मैं निकला हूँ वर्केशन के लिए। अच्छा, वर्केशन के लिए तो सुबह निकल जाता हूँ घूमने के लिए, दोपहर में काम करता हूँ, शाम को फिर देख लेता हूँ। भाई का काफ़ी लंबा प्लान है। और रीच नारकंडा टाइम लगता है भैया। ये कहाँ तक जाती है वैसे बस? कितना है रिकॉन्ग की वो कॉस्ट? भैया आपका 105 बजे पहुँचेगी। अच्छा, 5 बजे। पैसा कितने? यहाँ से लगेगा आपका 300 और शिमला से 530। थैंक यू। सो नाउ वी आर इन नारकंडा और यहाँ पे ना द स्टे विच आई हैव बुक्ड इज़ कैंप हिमालयन UYEW। सो बेसिकली मेरी उनसे बात हो गई थी एंड ही टोल्ड मी दैट ही विल कम ऑन हिज व्हीकल एंड वो हमें पिक कर लेंगे यहाँ से। सचिन सर आ गए हैं, बहुत शुक्रिया सर, आप आ गए हमें पिक करने और एकदम बिल्कुल ही टाइम पे पहुँच गए थे। हमें इनफैक्ट 2-4 मिनट लेट हो गया, बट थैंक यू सो मच। और चलते हैं अब इनके कैंपिंग ग्राउंड के पास, तो मिलते हैं कैंपिंग ग्राउंड में अब। और चलें सर? हाँ, कम से कम तो भाई फिर देख कर आ जाओ। उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे रुकेंगे हाटू पीक पे। 800 लेंगे एक गाड़ी की। कौन सी गाड़ी होती है सर? कोई भी इनमें से? नहीं तो ऑल्टो 800। ऑल्टो का 800, डिज़ायर वगैरह के 1000 के अराउंड है। और हाँ जी सर, बिल्कुल। चलो सर, नाइस टू मीट यू। तो काफ़ी मज़ा आया इनसे, और इनका चैनल वगैरह सारा डिस्क्रिप्शन और इनका सब कुछ नीचे तो आपको दिख रहा होगा, तो आप ज़रूर से इनके चैनल को सब्सक्राइब करना। भाई बहुत मज़ेदार इंसान है। नाइस टू मीट यू सर, नाइस टू मीट यू। मिलते हैं ज़रूर से। तो ठंड के टाइम में तो ये सब बर्फ़ गिरी रहती है सर। यहाँ पे एक्टिविटीज़ करवाते हैं हम। बर्फ़ एक्टिविटीज़ का क्या होता है सर? आप करवाते हो? आपकी कैंपिंग करवाते हो? तो क्या किस तरीके की चीज़ कराते हो आप? सर स्नो एक्टिविटीज़ में हम स्की करवाते हैं। अच्छा। ट्यूब स्लाइड हो गया, स्नो की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो सारी हम करवाते हैं। ऑलराइट। बाकी एडवेंचर एक्टिविटीज़ में हमारे पास जिप लाइन है, बर्मा ब्रिज है, बैम्बो ब्रिज है, सारा कुछ। मतलब जो भी एडवेंचर और स्नो एक्टिविटीज़ होती है हमारे पास 7-8 तरह और की। जो भी उसके लिए क्लोथिंग या शूज़ वगैरह जो भी होता है सब रेंट पे, और मतलब उसमें इंक्लूडेड होता है? हाँ जी, बिल्कुल तो सारा कुछ मिल जाता है। अगर मैं स्केटिंग वगैरह सब जी वो जो होता मतलब ये 7 के 8 करके एक्टिविटीज़ है, जिसमें कि आपको पूरा फुल्ली जो है जंप सूट पहनाया जाएगा, ताकि आपके कपड़े वपड़े गीले ना हो, ठंडी ना लगे आपको।
और शूज़ मिलेंगे। वो 1500 से 2000 रुपए का वो पैकेज रहता है पूरा। उसमें 6-7 से सब कुछ बिल्कुल चीज़ें include सारी होता है। शूज़ मिल जाएंगे, ड्रेस मिल जाएगी, एक्टिविटीज़ मिल जाएगी 6-7। और इवन हम यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं, क्योंकि एक्टिविटीज़ थोड़ा ऊपर की तरफ होती है। जो झमुंडा करके एक लेक आती है वहाँ पे ना, झमुंडा लेक आएगी यहाँ से आपको 3 किलोमीटर पे। अच्छा, हाटू के ट्रैक पे आती है वो। अच्छा, तो वहीं मतलब पे मैं ट्रैक करते हुए जाऊंगा तो वो दिख हाँ, जाएगा मुझे। बिल्कुल क्या बात है, वेरी गुड। अभी वो मतलब अभी तो फ्रोजन नहीं है, उस टाइम पे वो सर्दियों में फ्रीज हो जाती है। ये वाला ये सामने हाटू पीक का ट्रैक है, यहाँ से अच्छा, यहाँ जाते से हैं। हाटू पीक। हाँ जी, ये जो ऊपर को रोड जा रहा है ना, हाँ, ऊपर को हाटू पीक है। और ये आपके कैंप के लिए। जी, ये हमारे कैंप है। सही लग रहा है यार, काफ़ी अलूफ से जगह पे है। और ये सारी आसपास की जितनी प्रॉपर्टीज़ है सब इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये यहाँ से आप देख पा रहे हो कैंप हिमालयन व्यू। वही 500-700 मीटर्स था। और वो गाड़ी से ही आप इनसे बात करके आना और इन्हीं को बोलना, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं है तो और काफ़ी दूर चलना पड़ जाएगा वरना। काफ़ी सही सा है यार, 1000 रुपये में हो रहा है। और 1000 रुपये में पर पर्सन यानी 2000 में ये पूरा रूम जैसा हमें टेंट मिला है, जिसमें बेड वाले वो है, मतलब प्रॉपरली बेड लगा हुआ बेड है। तो काफ़ी कंफर्टेबल होने वाला है ये। और एक्चुअली ये 3 लोगों के लिए है, तो वैसा सीन है। और यहाँ चार्जिंग वगैरह के लिए भी स्लॉट दे रखा है। ये वॉशरूम है, वॉशरूम का ज़रा दीदार कर लेते हैं वॉशरूम का। और ये जी क्या बात है, यहाँ से आप व्यू देखो, बहुत सही व्यू है यहाँ से भाई। दी होस्ट्स आर रियली अमेजिंग, बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। और मेनली यही चाहिए होता है जब आप घूम रहे होते हैं ना। डिनर और ब्रेकफास्ट इनका होता है और स्नैक्स होता है इनका। तो बेसिकली क्या है कि अभी हम आए थे तो बहुत ज़्यादा हमें भूख लगी हुई थी, तो इसलिए हमने ब्रेकफास्ट इनसे मंगा लिया है। तो अभी देखो ये ब्रेकफास्ट ला कर दिया है इन्होंने, कितनी अच्छे तरीके से दिया है ब्रेकफास्ट। ये देखो बटर ही बटर, अचार, चाय एंड पराठे, अमेजिंग ना। आगे वहाँ से थोड़ा बैठने का एरिया है, बॉनफायर का एरिया है, तो वहाँ से व्यू बहुत अच्छी मिलती है, बहुत सही व्यू मिलती है। और सही है। और अभी इनसे बात हो गई है, इन्होंने एक गाइड का भी इंतज़ाम करा दिया है। और यहाँ से अभी हम जाने वाले हैं, गाड़ी से ऊपर हमें छोड़ देंगे और फिर हम हाटू पीक वाला ट्रैक कर लेंगे। हाटू पीक इज़ देयर ओनली, हाटू पीक वहाँ है और वहाँ हमें ट्रैक करके जाना है। उसके बाद फिर वहाँ से एक और जब्बार करके कोई जगह है, वो भी 1 किलोमीटर के ऊपर के ट्रैक का है, तो वहाँ भी हो लेंगे। मोस्टली हमारा कोशिश ये रहेगा कि 6 बजे तक, 6:30 बजे तक मैक्स टू मैक्स आ जाए वापस। बाकी मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर अभी मस्त चाय पी रहा था, थोड़ा चाय पी लिया मैंने भाई, बहुत मज़ा आया यहाँ। सही है, बहुत शांति है, जो कि मैं खोज रहा था एक जगह पे। तो या दिल्ली से बात करता हुआ आ रहा हूँ प्रदीप सर से। प्रदीप सर यहाँ हमें मिल गए, इन्होंने बहुत अच्छे पराठे खिलाए हमें, चाय तो मज़ा ही आ गया बिल्कुल। अभी गाड़ी हमारी तैयार है नीचे निकलने को, हम यहाँ से जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे बस हमने पकड़ा था, वहाँ से ही ट्रैक शुरू होती है हाटू पीक की। भैया बता रहे हैं कि 2 घंटे ऑलमोस्ट वहाँ लगेंगे। उसके बाद फिर हम आगे जाएंगे वो जुब्बर, तानी जुब्बर तो लेक है ना? नहीं, अच्छा हाँ, जॉबाग, मैं बार नाम भूल जा रहा हूँ। जॉबाग के लिए भी जाएंगे। तो ये सब करते कराते 6 बजे तक फिर वापस लौटेंगे, फिर बॉनफायर करेंगे, लाइट म्यूजिक होगा, मज़े करेंगे और भैया से बातचीत करेंगे और प्रॉपर्टी घूमेंगे। ठीक है। अब ये तो ट्रैकिंग पे जाने के पहले का हमारा जोश था, मगर एक्चुअली में ट्रैकिंग के जाने के बाद हमारा क्या हुआ उसकी भी स्नीक पीक ले लेते हैं। भाई इतना थकान जिंदगी में नहीं जा रहा है, स्पाइन टूट चुका है। मगर चलिए पहले आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं,
फिर देखते हैं हमारा ये हाल हुआ कैसे। सुशील जी आ चुके हैं हमारे साथ, ये हमें हमारे साथ जा रहे हैं। आप रोड से ले जाओगे या जंगलों से ले जाओगे? जैसा आपने चलना होगा आप। जंगलों से ले जाओ तो बढ़िया व्यू मिलता है और सही रहता है। शॉर्ट में जाना है आपने, शॉर्ट रास्ते से, हाँ। वहाँ से भी चल सकते हैं। एलिवेशन ज़्यादा होगा लेकिन जी, है ना, बट ठीक है चलेंगे, उसी से चलेंगे, मज़ा बाय आएगा। रोड जाना है, फिर बाय रोड इजी रहता है चलने के लिए ना। बाय रोड चलने में इजी रहता है, लेकिन वही है कि टाइम ज़्यादा टेकिंग होगा और पोल्यूशन वगैरह ज़्यादा रहेगा आपकी। हाँ। साइड से जाएंगे तो और व्यूज़ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जो वो है अपना जॉब बाग वहाँ से कितना टाइम लगेगा? 20-25 मिनट नहीं लगता हाफ एन आवर। चलो ठीक है, दोनों कर लेंगे फिर बढ़िया से। कैसा लग रहा है? थक गए? थका हुआ अरे नहीं सही है यार, बढ़िया है, कोई बात नहीं है। अभी दो यहाँ यही खासियत होता है, 2 मिनट बैठे, ठंडी हवा लगी, मस्त हो गया बिल्कुल एकदम। एक दो घुट पानी पी लिया, मस्त हो गया। भैया ने साथ दिया बहुत। हाँ भैया ने साथ दिया। भैया के सामने हम नूब्स है, नूब्स। ये एक्सपर्ट है बिल्कुल, प्रो। अल्ट्रा प्रो मैक्स भैया, हम नूब्स। तोश का पेड़ होता है। तोश का पेड़ हाँ जी। किसी यूज में आता है क्या? नहीं, लकड़ी इसकी सबसे मजबूत होती है। अच्छा, हाँ जी। तो घर वर जो बनते हैं इसी से बनते हैं क्या? हाँ जी, इससे भी बनते हैं। और ये वाले पेड़ होते हैं ना जो एक देवदार। देवदार। अच्छा ये देवदार है। अभी हमारा थोड़ा टाइमिंग वैसा है ना, 1 बज रहे 1:30 बज रहे, तो धूप बिल्कुल ऊपर है, तो थोड़ा ज़्यादा एग्जॉस्टिंग एनर्जी टेकिंग होता है। वैसे मॉर्निंग अगर आते हो ना तो आप काफ़ी अच्छा रहेगा मॉर्निंग में। इवनिंग में तो खैर पॉसिबल भी नहीं है कि आप ऊपर जाके फिर लौट जाओ, तो ये बात का ज़रूर से ध्यान रखना अगर आप ट्रैक करने का सोच रहे हो। वरना अगर गाड़ी से जाना चाहते हो तो वो तो आपको ऊपर तक छोड़ देंगे, जैसे कि मैंने बताया 800 रुपये में। बाकी देख लो, यही है। भैया तो मज़े में चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्रिश है भैया। अगर आप दिल्ली, बॉम्बे, किसी भी ऐसे मेट्रोपॉलिटन सिटी से आ रहे हो तो या तो पहले स्टेमिना बढ़ा लो अपना, ठीक है, या फिर वहाँ से खूब खाओ और यहाँ आओ, फिर पतले हो जाओगे। जितना दबा सकते हो दबाओ, फिर यहाँ आके पतले हो जाओगे फॉर श्योर। या तो आप पतले हो जाओगे या आप टाइम बोल जाओगे। फाइनली क्या टाइम हो गया? 2:30 बज गया ना, 2:35-40 हो रहा होगा। 1.5 घंटे हमें फाइनली टोटल लगे और हम हाटू माता मंदिर पहुंच चुके हैं। आप देखो क्या ऊपर पहुंचते क्या ऑसम वेदर हो गया है। पहले में लग रहा था बहुत गर्मी ऐसी लग रही है, बट जैसे हम ऊपर पहुंच के 2 मिनट बैठे हैं, मस्त हो गया वेदर। और ये देखो मंदिर, अभी दर्शन करने जा रहे हैं हाटू माता का, तो यहाँ दर्शन करके और उसके बाद फिर आगे के लिए हम ट्रैक कंटिन्यू कर, थोड़ी देर उधर जाके व्यू वगैरह एंजॉय करेंगे। और भाई साहब बैठे हैं, थक गए हैं भाई साहब बहुत ज़्यादा, ठीक है, हद से ज़्यादा कर लिया है इन्होंने, बट कर लिया, ये बात तो है। ये ऑसम व्यू है ना, प्रसाद खाकर ये देखो। और व्यू तो जो अच्छा है वो है ही। खड़े होने के बाद ना इतना रिफ़्रेशिंग नहीं लगेगा कहीं और, एक्चुअली मैं कहीं नहीं लग सकता और इतना रिफ़्रेशिंग जो। और ख़ासकर ट्रैक करके आने के बाद, इतनी थकावट के बाद, जब आप यहाँ बैठ रहे हो, जब यहाँ खड़े हो रहे हो, आप इससे फील कर पा रहे हो कि कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो आप जब यहाँ खड़े हो ना, बता नहीं सकता, इतना मज़ा आ रहा है। 360 डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू है। यहाँ से आपको हर तरफ दिखेंगी चीज़ें, उस साइड से उधर की दिखेंगी और इस साइड से इधर की तो दिख ही रही हैं। और ये यहाँ भी जा सकते हो, हम नहीं जा रहे, हमें आगे भी कंटिन्यू करना है ट्रैक, तो टाइम भी कम है हमारे पास और थोड़ा रिस्की सा है, आपको देख के जाना होगा, बट यहाँ भी जा सकते हो। और वहाँ जाके यहाँ से कोई बंदा आपका वहाँ का फ़ोटो खींच सकता है, बहुत अच्छा आएगा। बहुत थक गया हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। पहले ही 6.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लिया है, आगे 1.5 किलोमीटर का और ट्रैक है। अपने आप को बहुत, अपनी लिमिट्स को बहुत पुश कर रहा हूँ। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि ज़रूरी होता है यार। आप लोग जब अप्रिशिएट करते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि हाँ और बनाना चाहिए और ऐसी वीडियोस आपके पास लेके आनी चाहिए, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। इधर को ये जहाँ हम खड़े हैं अभी, इसको भीम का चूल्हा कहते हैं। हाँ जी, क्योंकि जब वो अज्ञातवास में थे पांडव लोग, जब पांडव अज्ञातवास में थे तो कुछ टाइम वो यहाँ रुके हैं। माता का मंदिर है हमारे यहाँ पे, इसकी मतलब कि काफ़ी हाइट में, यहाँ पे 11,000 फीट की हाइट है।
ओके। हाँ जी, तो बाकी यहाँ पे अच्छा व्यू रहता है। बाकी 3 मंथ यहाँ पे बर्फ़ रहती है। 3 months। 3-4 मंथ्स। साढ़े 6 किलोमीटर का ट्रैक, उसके बाद फिर 1-1.5 किलोमीटर और का ट्रैक, और फिर मेंटली और फिज़िकली इतनी लड़ाई करने के बाद फाइनली हम यहाँ ऐसे बैठे हैं। और मैं बता नहीं सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म वगैरह देख रहा हूँ, इतनी सुंदर। और जिसका डर था वही हुआ, बारिश आ रही है। भैया का बैग वाटर प्रूफ है शायद, बट देखते हैं क्या होता है, भागना पड़ेगा। ओके बाय। भाई ठंड बढ़ते चली जा रही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, कानों को ढकना ज़रूरी है, इसलिए टोपी पहन लिया है। बहुत बुरा बहुत बुरा लग रहा है अभी से। अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं पॉकेट में मोजा रख के घूम रहा हूँ, मैं सुंघा लूँगा। मेरे नहीं 1 मिनट नहीं 1 मिनट, मैंने सुंघा देना है। इसको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा सीधे। हाँ तो कब आ रहा है स्टेशन, मतलब सॉरी कैब? चलिए चलो भाई चलो, चलो। थैंक यू सो मच भैया, बहुत अच्छा लगा। नाइस मीटिंग यू। नेक्स्ट आप टाइम मेरा वीडियो ज़रूर से देखना। बिल्कुल। हालत ख़राब है हमारी। ठंड एक्चुअली ना हमारा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा हो गया। ऊपर पहाड़ों पे तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी और मौसम ऐसे बदला कि बारिश का भी हो गया सीन। हार्टू पीक पे तो बारिश भी अच्छी खासी हो गई। डिग्री गिर गई होगी बारिश तो के बाद। बहुत वो हो गया और कानों में हवा लग रही थी और अभी भी काफ़ी ठंड है। तो ये फ्रेंच फ्राइज़ आ गया है, कॉफ़ी आ गया है और पकौड़े भी आ गए हैं फाइनली। थोड़ा बेटर लग रहा है। सामने का हमने वो गिरवा दिया है क्योंकि ठंड बहुत आ रही है। अभी ये भी गिरा देंगे और शायद अब हमारा सोने का ही प्लान बने। मुश्किल ही है, बॉनफायर भी उतना भी हिम्मत नहीं हो रहा है, नहीं हो पाएगा। बख्श दो आज। मजाक में ज़्यादा हो गया। 17 किलोमीटर हो गया टोटल, वो भी 6 घंटे के अंदर। पता है 1 बजे हम ऊपर गए, 6 बजे नीचे आए, 5 घंटा 17 किलोमीटर पहाड़। अरे बाप रे, अरे हंसने में सर दर्द कर रहा है। भाई इनकी सर्विस तो काफ़ी अच्छी है, खाना वाना आ गया है और सब लेकर आ गए रूम में ही। मौसम बाहर ख़राब हो गया है, बारिश हो गई है थोड़ी, और बॉनफायर तो वैसे तो हो रहा है बट माहौल वैसा कुछ नहीं है, और बारिश भी हल्की हो रही है और बाहर काफ़ी ठंडी हवा चल रही है। तो हम अंदर ही हैं और ये खाना, पनीर की सब्ज़ी, दाल, चावल, राइस के साथ ये सैलेड और चपाती खाते टूट पड़ते हैं। ओके बाय। ऑल राइट, सो वक्त आ चुका है कि एक्सपेंसेस के बारे में बात कर लें। तो आज सुबह जब मैं निकला था यानी 8 जुलाई 2021 को, तो जो मैंने बस करी वो 140 रुपये की बस थी नारकंडा के लिए शिमला से। दूसरी बात, हमने उसके बाद जो सुशील भैया थे हमारे, वो गाइड, उन्होंने एक्चुअली वो पैसे, मतलब वो बोल रहे थे कि आप जितना दे दो, तो फिर हमें समझ में नहीं आया। और बहुत अच्छे थे यार वो, ही इज़ सच अ नाइस पर्सन। उनका नंबर भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप अगर यहाँ आ रहे हो और उनकी ज़रूरत है तो आप ज़रूर से उनको कॉल कर लेना, वो अवेलेबल होंगे तो आपको भी ज़रूर से घुमाएँगे। तो उनको हमने 500 रुपीज़ दे दी। तो ठीक है यार, पर पर्सन 250 रुपये पड़े, बट काफ़ी अच्छा रहा उनके साथ का एक्सपीरियंस हमारा। तो वो 250, सुबह 140 रुपये बस के। देन हम वहाँ 2 किलोमीटर पहले से हमने फिर टैक्सी बुला ली थी, क्योंकि हमसे बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा था और मौसम ख़राब हुआ जा रहा था, लग रहा था कि बारिश हो जाएगी। तो हमने टैक्सी वहाँ बुला ली थी इन लोगों से कांटेक्ट करके। तो वो हमें डायरेक्ट यहाँ कैंप पर छोड़ कर गए। तो उन्होंने हमसे 300 रुपये लिए, यानी 150 रुपये पर पर्सन। उसके बाद फिर यहाँ का जो स्टे का कॉस्ट है वो मुझे कोट किया गया था 1000 रुपीज़। उसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है, एक डिनर होता है, बट हमने 2 ब्रेकफास्ट किए हैं, एक डिनर किया है। और स्नैक्स के बारे में तो मैंने पहले इनसे बात की थी कि स्नैक्स कर देना, तो इन्होंने बोला था आने से पहले कि हाँ स्नैक्स भी कर देंगे, बट उसका चार्ज लगता है नहीं लगता है वो मैं आपको बताता हूँ एक बार ये सब बिलिंग हो जाए तो 1000 में स्टे, 2 टाइम का खाना यानी ब्रेकफास्ट और डिनर ये इंक्लूडेड होता है। तो आप
लगा लो स्टे का 1000 है, और जो भी ऊपर नीचे होगा मैं यहाँ स्क्रीन पे दे देता हूँ कि टोटल मुझे आज के दिन का एक्सपेंसेस कितना लगा. सो या दिस वाज द एक्सपेंसेस ओवरऑल. So this was it. This was the नारकंडा वीडियो, शिमला टू नारकंडा एंड एक्सप्लोरिंग नारकंडा. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब इट. मेरे दोबारा मैं बोल रहा हूँ, मेरे सिर्फ और सिर्फ 10% व्यूवर्स ने सब्सक्राइब कर रखा है, बाकी के 90% ऑफ व्यूवर्स ने सब्सक्रिप्शन नहीं ऑन कर रखा है. तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट. पैसे नहीं लगते हैं यार, प्लीज़ कर दो. बहुत मेहनत लगती है, तबीयत ख़राब होने की नौबत आ जाती है. प्लीज़ कर देना. और अच्छा लगे तो लाइक करना, बहुत अच्छा लगे तो शेयर करना, और बहुत 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 अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना, और अगर कोई रिव्यूज़ होगा तो भी बताना. सो दिस वाज द डे, और अब मिलते हैं अगली व्लॉग में जब मैं यहाँ से जीवी के लिए जाऊँगा और वहाँ की चीज़ें कवर करूँगा. थैंक यू सो मच. बाय बाय.